ए ट्रेन अप्रोचिंग ए प्लेटफॉर्म एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर साउंड से विसिल। एक ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म की तरफ मूव कर रही है और उसकी स्पीड दी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो जब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 54 किलोमीटर पर आवर को, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो वो आपका आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। और वो एक विसिल बजाती है, ठीक है। विसिल की कुछ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी F0, ठीक है। फिर कह रहे हैं द ऑब्जर्वर ऑन द प्लेटफॉर्म फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी टू बी 1620 हर्ट्ज। जो प्लेटफॉर्म पे ऑब्जर्वर खड़ा होता है, ट्रेन के सामने खड़ा हुआ है, ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म की तरफ, तो इसको जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है वो कितनी सुनाई पड़ती है, 1620 हर्ट्ज। क्लियर, ठीक है। फिर कह रहे हैं द ट्रेन पासिस द प्लेटफॉर्म कीपिंग द विसिल ऑन एंड विदाउट स्लोइंग डाउन। प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही थी, वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके अब ट्रेन आगे की तरफ निकल गई है। उसने अपनी स्पीड कम नहीं की है, यानी अभी उसकी स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, और विसिल भी उसने ऑन रखी हुई है, ठीक। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट फ्रीक्वेंसी विल द ऑब्जर्वर हियर आफ्टर द ट्रेन हैज़ क्रॉस द प्लेटफॉर्म। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉस करके आगे निकल जाएगी तो अब उसको कितनी अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ये आपसे पूछा गया। तो एफ अपरेंट डैश कह देता हूँ मैं इसको, और ये हमें फाइंड करना है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी दी है, 332 मीटर पर सेकेंड दी है, ठीक है। दो सिचुएशन है, दोनों के लिए हम डॉपलर इफेक्ट की इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन के लिए बनाते हैं। तो एफ अपरेंट जो होगा वो आपका होगा F0 इंटू ऊपर होता है V प्लस माइनस VO। ऑब्जर्वर आपका जो है वो रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो ऊपर सिंपली आएगा V। और ट्रेन ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है तो फ्रीक्वेंसी उसको ज़्यादा सुनाई देगी। तो ज़्यादा तब होगा जब नीचे हम क्या लिखेंगे, V माइनस VS, ठीक। अगर इन सबकी वैल्यूज पुट कर दें तो एफ अपरेंट तो है 1620 इज इक्वल टू F0, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं है। V कितना दिया है, V दिया है 332 अपॉन 332 माइनस 15, ठीक। इक्वेशन 1, 332 माइनस 15 करेंगे तो 317 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिखते हैं नीचे, 317। अब इसको कहते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। क्लियर, ठीक है। अब जरा सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। अब ट्रेन दूर की तरफ चली आ रही है, तो अब जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी जो हमें फाइंड करनी है, एफ अपरेंट डैश, तो वो जाएगी F0 एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इंटू ऊपर होता है V प्लस माइनस VO। ऑब्जर्वर आपका रेस्ट में है तो ऊपर तो सिर्फ V आएगा, नीचे क्या आ जाएगा। तो ट्रेन दूर जा रही है तो अब जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्चुअल से कम होगी। कम तब होगी जब डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, तो नीचे क्या लिखेंगे, V प्लस VS। VS क्या होता है, स्पीड ऑफ सोर्स, जो कि आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन के बराबर होगा। सारी वैल्यूज अगर पुट कर दें तो ऊपर आ जाएगा 332 अपॉन नीचे आ जाएगा 332 प्लस 15, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 347। इक्वेशन 2, आपको एफ अपरेंट डैश फाइंड करना है। तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका एफ अपरेंट डैश अपॉन 1620 इज इक्वल टू F0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 332 अपॉन 347 डिवाइडेड बाई 332 अपॉन 317। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ऑब्जर्वर को वो आपकी आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट 1480 हर्ट्ज। क्लियर। अगर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो हम सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके एक्चुअल फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है और वो क्या है, F0। तो यहाँ से हम F0 भी, अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी एमिट कर रही होगी वो ट्रेन, तो वो भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर।